तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का ही सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 और उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन इज 1/x इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आर स्टार हमें गिवन है, हमारा जो फंक्शन है इज सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है, ये नॉन जीरो रियल नंबर का है। मतलब हमें जीरो के अलावा सारे रियल नंबर लेने हैं। तो ये हमसे कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसे प्रूव करना है कि वी 1 1 और ऑन 2 है, ठीक है। और फिर हमसे कहा गया है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद द को डोमेन बीइंग सेम एज रिलेशन। तो जब हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं और ये ट्रू प्रूव हो जाता है, तो हमें आर स्टार को एन से रिप्लेस करना है और बताना है कि ये को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, मतलब ये आर स्टार के जैसा ही सेम था, मतलब ये भी रे 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है, ये हमें बताना है। जब हम लोग आर स्टार को नेचुरल नंबर, मतलब रियल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर से रिप्लेस करते हैं एक बार, तब हमें बताना है कि वो 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। तो हम लोग पहले ही देखते हैं कि ये जो हमें गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन, वो 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 1 होने की कंडीशन क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी 1 1 अगर है हमारा, तो वो हमेशा हमें यूनिक डोमेन एंड रेंज देगा, ठीक है। और अगर हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो वो हमेशा रेंज उसकी जो होगी वो को डोमेन की इक्वल होगी, ठीक है, तब उसको हम लोग ऑन टू कहेंगे। और अगर हमारी यूनिक रेंज है तो वो 1 1 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा क्या कहा गया है कि 1 1 तब होगा जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा, मतलब फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन y होगा, तब हमारा ये कहलाएगा 1 1। और ऑन टू कब कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा जब हमारा फंक्शन x जो है वो y के इक्वल में होगा, तब हमारा ये ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 1 1 की कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। तो 1 1 की कंडीशन है, हमें जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर ये हम लोग लेके चल रहे हैं और x की जगह हम लोग y रखते हैं, एफ वाई इक्वल टू 1/x, सॉरी एफ वाई इक्वल टू 1/y, और फिर हम लोग कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/y, और x इक्वल टू आ जाएगा y के। तो ये हमारा 1 1 प्रूव हो गया। देख सकते हो आप ऊपर मैंने बताया भी था कि x इक्वल टू y आ जाता है तो वो प्रूव हो जाता है 1 1। फिर आता है ऑन टू के ऊपर हम लोग आते हैं, चलिए। तो ऑन टू हमारा क्या कहता है, अगर हमारे पास फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो जब हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1/x हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, x की जगह हम लोग y मान लेते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। 1/y जब ये होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फंक्शन को y मान रहे हैं, इसकी जगह हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/x, और इसको x इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/y, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/y है ये x की प्लेस पे आया है, ठीक है। और हम लोग इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन x इक्वल टू 1/y। तो जब हम लोग फंक्शन x में वैल्यू रखेंगे 1/1/y, तो ये ऊपर चला जाएगा, फंक्शन x इक्वल टू आ जाएगा y। जो मैंने तो आपको ऊपर यहाँ पे देखिए बताया भी हुआ है कि ये ऑन टू की कंडीशन होती है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम लोग वही प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया,
और ये ऑन टू भी हो गया, तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। उसके बाद हमसे क्या कहा गया था कि अगर हम लोग रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या वो भी 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि रियल नंबर को, हमारा फंक्शन जो है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो नेचुरल नंबर भाई क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे होते हैं। जब हम लोग ये फंक्शन के अंदर रखेंगे, इस फंक्शन के हम लोग जब अंदर रखेंगे, ठीक है, 1/x, जब हम इसके अंदर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। जैसे देखिए, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। हमने 1 रखा तो 1 आया, ठीक है, इसके हिसाब से 2 रखा तो 1/2 आया, 3 रखा तो 1/3 आया। तो इसके हिसाब से ये तो यूनिक हमें दे रहा है, ठीक है, यूनिक दे रहा है मतलब 1 1 तो होगा ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज 1 1 बिकॉज इट गिव्स यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। ये हमें हर एक डोमेन में एक यूनिक इमेज तो दे ही रहा है। तो ये तो 1 1 हो गया, ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर हम लोग आते हैं ऑन टू के ऊपर कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर रियल नंबर, जैसे कि नहीं, जैसे हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकते। रियल नंबर में हमारा √3 होता है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है, डेसिमल वाली फॉर्म होती है, वो नेचुरल नंबर के अंदर कैसे आ सकती हैं। तो रियल नंबर हमारे कभी भी इक्वल नहीं हो सकते नेचुरल नंबर के। और रेंज जो हमारी होगी वो रियल नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो फंक्शन जो हमारा हो जाएगा इज नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब हमें 1 1 और ऑन टू बताना है, ये सारे फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, चेक करना है। तो इसमें सबसे पहला जो कहा गया है हमारा, वो देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, और फंक्शन हमारा गिवन है x²। तो हमें बताना है कि ये इंजेक्टिव और इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसको देखिए, हम लोग मान लेते हैं इधर पे, अगर हम लोग इस यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमको 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ये हमारी डोमेन होगी, ये हमारी कोडोमेन होगी, और जो इमेज बनेगी हमारी उसको रेंज कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, जब 2 रखेंगे तो हमको 4 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ठीक है। और हमने अगर जैसे 3 रखा तो 3 का 9 बन जाएगा। तो हमारे कुछ ऐसे इमेज फॉर्म हो जाएंगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हर एक इमेज का यूनिक इमेज फाउंड हो रहा है। तो ये 1 1 तो हुआ, मतलब इंजेक्टिव हमारा ट्रू हो गया। हम लोग इधर पे लिख देते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन, रेंज इज यूनिक, so it is इंजेक्टिव। अब जो ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव के जो होता है, सर्जेक्टिव के लिए तो वो क्या होता है, हमारी कोडोमेन क्या है, हमारी कोडोमेन है, इधर कहीं 1 के बाद 2 भी रहा होगा, 3 भी रहा होगा, तब तो 4 आया होगा, 5 6 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहे होंगे, ठीक है। तो कोडोमेन हमारी ये है। उसके बाद हमारी रेंज मतलब इमेज क्या बन के निकली है, इमेज हमारी क्या क्या बनी है, वो बनी है 1 बनी है, 4 बनी है, 9 बनी है। अब ये जो रेंज हमारी जो बन रही है वो कोडोमेन के अंदर ही तो आ रही है, ठीक है।
रेंज जो हमारी हुई वो सबसेट हुई कोडोमेन की। तो जब ये सबसेट हुई तो ये हमारा ऑन टू हो नहीं सकता, सर्जेक्टिव हो नहीं सकता। तो हम लोग लिख देंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, so it is not surjective। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ये पूछा गया था ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन गिवन है, जो हमारा ये है एफ, वो जेड से जेड तक जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग इसके डोमेन और को डोमेन वगैरह बनाएंगे, जैसे हमने लिया इधर पे, अब ये जेड से जेड तक जा रहा है तो यहाँ पे -1 भी होगा, 1 भी होगा, -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस सारे आएंगे। तो जब हम लोग -1 रखेंगे तब भी ये 1 देगा, ठीक है। और जब 1 रखेंगे तब भी ये 1 देगा। जब -2 रखेंगे तब भी वो 4 देगा, और 2 रखेंगे तब भी वो 4 देगा। तो ये हमें यूनिक तो नहीं दे रहा, तो ये हमारा इंजेक्टिव तो हो नहीं सकता। इट इज़ नॉट इंजेक्टिव because for every domain range is not unique। अब हम लोग देख लेते हैं सर्जेक्टिव की कंडीशन। तो सर्जेक्टिव की कंडीशन क्या होती है, देखिए जब हम लोग सर्जेक्टिव देखते हैं तो हमारी को डोमेन क्या है, को डोमेन है हमारी 0 से +-1 होंगी, +-2 भी हो सकती है, +-3 भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जेड है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब रेंज हम लोग जानते हैं, रेंज हमारी क्या क्या बनी है, 1 बनी है, 4 बनी है, 9 बनी, कुछ भी रखेंगे हमें पॉजिटिव ही मिलना है। तो रेंज जो है वो हमारी है, रेंज सबसेट ही तो हुई हमारी, ठीक है। रेंज हमारी सबसेट हुई को डोमेन की। सो इट इज नॉट, इट इज सॉरी इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो क्या कहा गया है कि जो हमारे फंक्शन इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड फंक्शन जो हमारा गया है वो एक्स स्क्वायर है, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। और हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, रियल नंबर से रियल नंबर तक जाएंगे। तो हम लोग इसके को डोमेन और रेंज बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी रेंज बनेगी, अगर देखिए जैसे हमने यहाँ पे रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, 0 भी आता है, +-1 +-2 सारे आते हैं। अगर हम लोग 0 रखते हैं फंक्शन के अंदर, रियल नंबर के अंदर, तो वो 0 बनाएगा। अगर हम लोग -+1 कुछ भी रखेंगे तो वो 1 बनाएगा, ठीक है। और +- अगर हम लोग 2 रखेंगे तो वो बनाएगा 4। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें +- मतलब प्लस का -2 रखो, ये भाई प्लस का 2 रखो चाहे माइनस का 2 रखो, निकल हमारा 4 ही रहा है। मतलब कि ये यूनिक हमें डोमेन और रेंज नहीं दे रहा है, हर एक नंबर यूनिक हमें रेंज नहीं दे रहा है। तो फॉर एवरी यूनिक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। हर यूनिक डोमेन के लिए हमारी इमेज यूनिक नहीं है, तो ये हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। अब फिर आता है सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू के लिए। तो जब हमारा को डोमेन रेंज के इक्वल होता है तब हम लोग उसको कहते हैं कि वो ऑन टू या फिर हमारा सर्जेक्टिव है। तो जब इसमें देख सकते हैं हमारी को डोमेन है क्या क्या, को डोमेन हमारी ये होती हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद को डोमेन है हमारी 0 +-1 +-2, ऐसे बहुत सारी हैं। और रेंज हमारी जो बन के निकल रही हैं वो क्या क्या बन रही है, 0 बन रहा है, 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, आगे 3 आया होगा उसका 9 बन रहा है, ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे। तो रेंज जो हमारी है वो हमारी सबसेट है को डोमेन की,
तो ये तो सर्जेक्टिव नहीं होगा, तो नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि फंक्शन इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड फंक्शन इज एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये बताना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव अपना और कुछ नहीं, वन वन होता है। और वन वन को प्रूव या दिखाने की कंडीशन आप लोग जानते हैं कि उसको बताना होगा वो यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब वो वन वन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इधर चेक कर लेते हैं कि वन वन इंजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव, अगर हम लोग यहाँ पर अगर वन पुट करते हैं तो हमें वो वन बना के देगा। टू पुट करते हैं तो वो हमें कहीं 8 बना के देगा। कहीं 3 पुट करते हैं तो वो कहीं 27 बना के देगा हमें। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक की यूनिक इमेज फॉर्म तो हो रही है। ठीक है, यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा वन वन तो कहलाएगा, मतलब वन वन कहलाएगा तो इंजेक्टिव भी कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको, फॉर एवरी यूनिक डोमेन we got unique image, so it is इंजेक्टिव। फिर आता है हमारा सर्जेक्टिव प्रूव करना। ठीक है, सर्जेक्टिव क्या कहलाता है कि सर्जेक्टिव हमारा ऑन टू ही होता है। जैसे अगर कोडोमेन रेंज की इक्वल हो जाती है तब वो ऑन टू या सर्जेक्टिव कहलाएगा। तो हम लोग इधर सर्जेक्टिव की कंडीशन देख लेते हैं। सर्जेक्टिव में आप लोग देख सकते हो हमारी कोडोमेन है क्या। हमारी कोडोमेन होंगी 1 2 3 4 5 से 5 6 7, ऐसे सारी होंगी इधर। ठीक है, और हमारी रेंज क्या बन रही है, 1 बन रही है, 8 बन रही है, 27 बन रही है। तो जो हमारी रेंज है वो सबसेट हुई कोडोमेन की, इक्वल नहीं हुई। रेंज हमारी सबसेट बन रही है। तो हमारी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारी जो है वो है 1 2 3, ऐसे बहुत सारी होंगी। लेकिन रेंज हमारी जो बन के निकल रही है, हम लोग क्यूब बना दे रहे हैं। ए फंक्शन हमारा क्यूब बना दे रहा है। अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो 1 निकल रहा है, 2 रख रहे हैं तो हमारा निकल रहा है 8, 3 रख रहे हैं तो 27, ऐसे बहुत सारे निकल रहे हैं। तो रेंज जो हमारी निकल रही है वो हमारी सबसेट हुई कोडोमेन की। और जब ये सबसेट हुई तो रेंज इज नॉट अ सॉरी range is subset of codomain and it is not a surjective. Range is subset of codomain. So it is not a surjective. हमारा ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब ये वन वन तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि फंक्शन इज सच दैट जेड टू जेड गिवन बाय फंक्शन इज एक्स क्यूब। फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, वो है एक्स क्यूब। अब हमें इसमें ये बताना है ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है क्या। इंजेक्टिव क्या मतलब एक तरफ से ऑन टू और वन वन हमें प्रूव करना है ये है कि नहीं है। तो इंजेक्टिव मतलब वन वन की कंडीशन क्या होती है, अगर वो यूनिक रेंज दे रहा है हमारा कोडोमेन से तो वो हमारा इंजेक्टिव बन जाता है। अब देखिए जब हम यहाँ पर वन पुट जेड से जेड जैसे जा रहा है तो मतलब +-1 +-2 0 सब होंगे। तो हम लोग जैसे रखते हैं इधर पे हमने 0 रखा। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमने 0 रखा तो 0 बना के देगा। -1 रखेंगे तो ये क्यूब है, -1 ही देगा। स्क्वायर होता तो ये +1 देता। और यहाँ अगर 1 रखते हैं तो ये 1 देगा, मतलब ये हर एक में यूनिक दे रहा है। रखा तो ये हमारा 8 बना के दे रहा है, मतलब हर एक में ये यूनिक रेंज हमें दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it is
इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब फिर आज लास्ट में आता है हमारा सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या होता है कि मतलब अगर हमारी रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल है तो वो सर्जेक्टिव कहलाती है। अब हम लोग देख लेते हैं सर्जेक्टिव की कंडीशन क्या होती है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हमारी कोडोमेन क्या क्या है, 0 +-1 +-2 बहुत सारी होंगी, ठीक है। हमारी कोडोमेन क्या निकल रही है, कोडोमेन हमारी ये वाली होती हैं, तो ये हमारी क्या है, 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, बहुत सारी होंगी, जेड से जेड तक है, कोई हमें लिमिटेड वैल्यू तो गिवन नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे रेंज हमारी क्या बन रही है, अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो 0 बन रही है, ठीक है। -1 +1 मतलब 8 ऐसे बन रही है, हर एक में यूनिक बन रही है। तो हम लोग देख सकते हैं रेंज जो है वो सबसेट ही हुई हमारी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि हमारा ये 2 3 4 तो बना ही नहीं रहा ना। डायरेक्ट देखिए अगर हमने 2 रखा है तो ये डायरेक्ट 8 बना रहा है, 2 3 4 5 6 7 बना ही नहीं रहा, वो तो गायब हो गए। तो हमारी रेंज जो हो रही है वो सबसेट हो रही है कोडोमेन की, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो इट इज नॉट, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव हमारा नहीं होगा। क्या कहा गया कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो देखो इसमें कहा गया है कि हमें ये बताना है कि ये जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होते क्या हैं, आप लोग जैसे कि हम लोग नंबर लाइन आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास 0 1 2, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हम लोग समझते हैं, जैसे हमारे पास ये है फंक्शन x, अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे पॉइंट में, जैसे 1.1 रखा हमने, 1.2 रखा, अगर हम लोग x रखते हैं 1.1 1.2 तो हमारा y निकल के आएगा 1 1, हमेशा छोटी वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम लोग 1.3 या 1.9 भी अगर रखते हैं तब भी 1 निकल के ही आएगा। अगर 1.9 को ऐसे रेगुलर में बोलते हैं राउंड ऑफ करके तो 2 बोल सकते हैं, लेकिन 1.9 अगर हम लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर रखते हैं तो वो 1 निकल के आएगा। अगर हल्का सा भी यहाँ से मतलब 1.9 के आगे 2 के टच हो गया, मतलब 2 पॉइंट कुछ भी रख देंगे, 2.001 भी कुछ भी आ गया तो y उसको 2 मान लेंगे, y से 2 निकल के मतलब हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू ही निकलेगी। तो हम लोग को ये बताना है कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो हमारा जो फंक्शन है f इक्वल टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर है, ठीक है। हम लोग इधर मॉड्यूल बना लेते हैं अपना, 2 ऑब्यूल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। रियल नंबर्स टू हम लोग रियल नंबर जा रहे हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में हमारे कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू होती ही है। तो अगर हम लोग 1.2 रखते हैं तो 1 दे रहा है, अगर हम लोग 1.9 रख रहे हैं तब भी वो 1 ही देगा, कहीं 1.5 रख रहे हैं तब भी वो 1 देगा, अगर 2 पॉइंट कुछ रख रहे हैं 0 1 तो वो 2 दे रहा है, 2.2 रख रहे हैं तो वो 2 दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कोई यूनिक हमें इमेज नहीं मिल रही है। जब हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रही है तो ये ना ही 1 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it is not 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये 1 1 तो नहीं है, इसमें कहा गया है नाइदर 1 1 और ना ही ऑन टू होना चाहिए, मतलब हमें ऑन टू भी
नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो ऑन टू होने की कंडीशन क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि अगर ऑन टू है तो उसकी कोडोमेन रेंज के इक्वल में होगी। अब हमारा यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारी कोडोमेन क्या होंगी, कोडोमेन अगर ये रियल नंबर है तो कोडोमेन हमारी होंगी 0 +-1 +-2, ठीक है। ऐसे बहुत सारी होंगी, बाई वाली होंगी 1.2 1/2 1/3 ऐसे भी होंगी। और जो रेंज हमारी बन के निकल रही है वो हमेशा एक पार्टिकुलर वैल्यू निकल रही है, जैसे 1 निकल रही है, 2 निकल रही है, 3 निकल रही है, कभी भी बाई में नहीं आएगी। जैसे 1/2 है 0.5 आएगा वो, ठीक है। तो उसको हम लोग 0 मानेंगे, ना कि 1/2 ऐसा नहीं मानेंगे। तो हमारा ये रेंज हमारी निकलनी है, तो ये हमारी इक्वल तो होंगी नहीं। तो रेंज जो हमारी बनी है वो सबसेट होगी कोडोमेन की। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ना ये ऑन टू होगा ना ही ये 1 होगा, और हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हमारा कहा गया है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय एफ फंक्शन इज एक्स मॉड इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है ना ये 1 होगा ना ऑन टू होगा फंक्शन हमारा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर जैसे हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है, अगर हम लोग फंक्शन में जो हमारा फंक्शन गिवन है मॉड एक्स, हम लोग 2 ओव्यूल बना लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा सिंपली हो जाता है हमारा। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर -1 भी रखेंगे तो मॉड की ये खासियत होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव निकाल के देता है। अगर हम लोग -1 रख रहे हैं तो वो 1 दे रहा है, +1 रख रहे हैं तो भी वो 1 दे रहा है, -2 रख रहे हैं तो भी वो 2 दे रहा है, 2 रख रहे हैं तो वो भी 2 दे रहा है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it is not 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये मैनी 1 हो जाएगा अगर 1 नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू क्या होता है कि अगर ऑन टू तब होगा जब हमारा रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो। अब हमारी कोडोमेन्स क्या है, कोडोमेन्स हमारी रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर आप लोग जानते हो 0 होता है, +-1 होता है, बहुत 1/2 होता है, रूट वाली टर्म्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। फिर रेंज जो हमारी बन के निकल रही है वो हमेशा पॉजिटिव निकल रही है। जैसे हमारा 1 निकल रहा, 2 निकल रहा, 3 निकल रहा, कभी भी मॉड वाला टर्म है तो माइनस तो निकलनी नहीं। तो हमारी 1 2 3 ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकलती चलिए। तो रेंज जो हुई हमारी वो सबसेट हुई कोडोमेन की, इक्वल तो हो नहीं सकती। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इज सच दैट रिलेशन टू रिलेशन गिवन बाय फंक्शन जब हमारा 1 होगा, जब x हमारा 0 से बड़ा होगा तब 1 होगा, और जब x 0 के बराबर होगा तो वो 0 होगा, और जब x हमारा 0 से छोटा होगा तो वो -1 होगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ना ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो हमारे क्वेश्चन में इतना आ गया है। तो चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। हमारा जो f है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग 2 ओव्यूल बना लेते हैं सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे हमने 1 रखा, ठीक है, 2 रखा, ये x के हिसाब से 0 से बड़े नंबर हैं। अगर 0 से बड़े नंबर है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपली अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 0 मिलेगा, 2 रखते हैं तो भी 0 मिलेगा, और अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x 0 तब होगा जब 0 होगा, नहीं, x जब 0 होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और -1 से, मतलब 0 से छोटी वैल्यू अगर होंगी तो -1 आएगा। जैसे हम लोग -1 -2 लेते हैं तो उसमें -1 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें यूनिक हमारी डोमेन और रेंज नहीं बन रही है, इसमें मैनी 1 बन रही है। तो ये 1 तो नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन
image is not unique, so it is not 1 1। फिर आता है ऑन टू। तो ऑन टू क्या कहता है, अगर तुम्हारा कोडोमेन रेंज के बराबर है तो वो ऑन टू हो जाता है। ठीक है, इधर ऑन टू देखते हैं हम लोग। अब आप देखिए कोडोमेन हमारी क्या होंगी, रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है, तो हमारी कोडोमेन जो होंगी वो 0 भी हो सकती हैं, +-1 भी हो सकती हैं, +-2 भी हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारी होंगी। 1/2 भी हो सकती है, रूट वाली टर्म्स भी हो सकती हैं, ऐसी चलती चली जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी होंगी, लेकिन जो हमारी रेंज निकल रही है वो सिर्फ 3 ही निकलेंगी, क्योंकि हमारे फंक्शन में ही 3 रेंज गिवन है हम लोगों को। तो वो क्या क्या निकलेंगी, एक तो 1 निकलेगी, एक 0 निकलेगी, एक -1 निकलेंगी। ठीक है, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, तो रेंज जो हमारी हुई वो हुई सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो इट इज नॉट ऑन टू। कि लेट ए set is equal to 1, 2, 3 b set and let function is equal to 1, 4, 2, 5, 3, c be a function from a to b so that function is 1 1। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन हमारा गिवन है ये इस हिसाब से ये 1 1 है, 2 2 नहीं कहा गया, मतलब ऑन टू नहीं कहा गया है, लेकिन 1 1 कहा गया है। तो हम लोग 1 1 भी प्रूव करेंगे और साथ में इसके ऑन टू भी कर देंगे। तो हमारा पहला जो इसमें सेट गिवन है ए है वो है 1, 2, 3 और बी गिवन है हमको 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसने कहा है कि हमारा जो फंक्शन जा रहा है वो ए टू बी जा रहा है, तो हम लोग 2 ओब्यूल बना लेंगे। तो हमारा फंक्शन जो है वो ए टू बी जा रहा है। जब हमारा इस हिसाब से देखिए फंक्शन इस हिसाब से चल रहा है, अगर हम लोग 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वो हमारा 4 बना के दे रहा है, 2 कर रहे हैं तो 5 बना के दे रहा है, 3 कर रहे हैं तो वो 6 बना के दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये हर एक में यूनिक डोमेन और रेंज हमें दे रहा है, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 1 है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन एंड रेंज इज यूनिक, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब इसमें ऑन टू बोला नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन हो गया, आपका जितना क्वेश्चन बोला था उतना हो गया। मैं ऑन टू आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू हमारा कब कहलाता है, ऑन टू देखिए ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू तब कहलाता है जब हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए। तो हमारी कोडोमेन है क्या, कोडोमेन हमारी ये है जो इधर पे होती हैं। ठीक है, ये हमारी कोडोमेन होती हैं। तो कोडोमेन हमारी गिवन है 4, 5, 6, 7, ये हमारी 4 कोडोमेन गिवन है। और जो हमारी रेंज इमेज बन के निकल रही है वो कौन कौन सी निकल रही है, 1 से 4 बन रहा है, 2 से 5 बन रहा है, 3 से 6 बन रहा है, मतलब 4, 5, 6 बन रही है। तो रेंज हमारी जो बन के निकल रही है इसमें वो सिर्फ 4, 5, 6 निकल रही है। अब इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है ये इक्वल तो है नहीं, क्योंकि 7 हमारा कहाँ है, 7 तो है नहीं। तो रेंज जो हमारी हुई वो सबसेट हुई कोडोमेन की। तो हम लोग लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, so it is not onto function। तो ये onto function नहीं हो। हम लोग देखते हैं कि in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है हमारे ये 1 1 onto है कि नहीं। अगर है तो इसको हमें जस्टिफाई करके दिखाना, अगर नहीं है तो
नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये पहला हम लोग पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो गिवन है वो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। हम लोग रियल नंबर जानते हैं, ठीक है। रियल नंबर होते क्या हैं, उसमें सारे नंबर आ जाते हैं, 0 1 2 रूट वाले नंबर आ जाएंगे, अपने फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे, और रियल नंबर में सारे नंबर दिखते हैं। तो हम लोग इधर देख लेते हैं, फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 3 - 4x, ठीक है। अब रियल नंबर आए हैं तो हम लोग रियल नंबर्स टू रियल नंबर जाएंगे। तो हम लोग 2 ओव्यूल बना लेते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, उससे तो अच्छे बनते हैं नहीं आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या 3 आएगा, 0 पुट किया 3 आया। 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया, 3 - 4 इंटू 1 तो -1 आएगा, सॉरी 1 इधर 1 3 और यहाँ अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 4 5 4 2 या 8 8 - 3 माइनस का 5 आ जाएगा। 2 पुट किया तो -5 आया, 3 पुट करेंगे तो -9 निकल आएगा, ठीक है। ऐसे हमारे ये हम लोग देख रहे हैं, हर बार कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हर बार यूनिक हमें मिल रहा है, हर बार यूनिक मिल रहा है, और यही तो ऑन टू की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन and range is unique, so it is 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि इसको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि ये 1 तो प्रूव हो गया हमारा, 1 इधर पे दिख रहा है कि ये 1 तो है। अब इसको हमें जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो जस्टिफाई हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें हमारे एनसीईआरटी में कहा गया है कि जब हमारा फंक्शन एक्स जो है फंक्शन वाई के इक्वल में हो जाएगा तब वो हमारा 1 फंक्शन कहलाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हमारा फंक्शन ये गिवन है, फंक्शन जो है हमारा वो एक्स 3 - 4x गिवन है। अब इस x की जगह हम लोग फंक्शन y ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4y। अब हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शन x को फंक्शन y के इक्वल में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करें, तो जब हम लोग इक्वल में कर देंगे तो ये 3 - 4x इक्वल टू 3 - 4y हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 3 जाएगा, -4 से -4 भी चला जाएगा, x इक्वल टू वाई निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया, देखिए सेम टू सेम आ गया, ये हमारा 1 प्रूव हो गया, जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव हो गया। अब हमारा जो है वो है ऑन टू। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो हम लोग ऑन टू की कंडीशन जानते हैं, अगर हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल निकल जाए तो वो ऑन टू हो जाएगा। अब देखिए हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे है, ठीक है। कोडोमेन हमारी बनेंगी क्या, कोडोमेन हमेशा हमारी रियल नंबर्स बनेंगी, क्योंकि इसमें बाई वाले नंबर भी निकल सकते हैं, माइनस भी निकल सकते हैं, रूट भी निकल सकते हैं, जिस प्रकार आप यहाँ पे डालोगे उस प्रकार निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 3 - 4 इंटू 1/4, ठीक है, नहीं 1/8 डाल दिया हमने जैसे, तो 4 1 या 4 4 2 या 8, 3 - 1/2 निकला ना। अभी इधर पे हम लोग एलसीएम वगैरह लेके कर देंगे तो हमारा 5/2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू निकल के आएगी नहीं आई, तो इसमें फ्रैक्शन रूट सारे निकल सकते हैं। तो ये 1 में कोडोमेन जो हमारी होगी वो हमेशा रियल नंबर्स होंगी, रियल नंबर्स, और जो हमारी रेंज बन के निकलेंगी वो भी हमेशा रियल नंबर्स ही बन के निकलेंगी, क्योंकि हम लोग जो इमेज बना रहे हैं वो रियल नंबर ही बन के निकलेंगी। -1/2 1/3 रूट वाली टर्म्स जो भी निकलेंगी वो रियल नंबर्स ही निकलेंगी, तो वो रियल नंबर्स रेंज भी होंगी हमारी। तो जब ये दोनों रियल नंबर है तो ये ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल हो गई, तो कोडोमेन इक्वल टू हो जाएगा हमारी रेंज। सो इट इज़ 1 ऑन टू फंक्शन। अब ये जब ऑन टू प्रूव हो गया तो अब हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, हमें इसको जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग इधर डाल देते हैं जस्टिफिकेशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि अगर ऑन टू को हमें प्रूव करना है तो हमें उसको प्रूव करना होगा
एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे फंक्शन एक्स जो होगा वो हमारा वाई के इक्वल में होगा, तब हमारा ये ऑन टू कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जब हमारा फंक्शन गिवन है हमको 3 - 4x, अब कुछ भी वैल्यू हम इस पर टर्म पुट करेंगे तो कोई वैल्यू निकल के आएगी, वो हम लोग वैल्यू मान ले रहे हैं वाई निकल के आई है 3 - 4x, ठीक है। तो जब हम लोग इससे एक काम करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की हमारी इधर आएगी 4x इक्वल टू 3 - y, x इक्वल टू 3 - y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई। x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लोग इस पर जब पुट करेंगे तो फंक्शन x इक्वल टू 3 - 4 इंटू 3 - y अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा, फंक्शन x इक्वल टू आ जाएगा 3 - 3 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारा जो है वो फंक्शन x इक्वल टू वाई निकल के आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके आ गया, जस्टिफिकेशन हमारा प्रूव हो गया। यही तो हमें करना था, फंक्शन x इक्वल टू वाई निकालना था। अब देखिए इधर 3 - 3 ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का वाई बच्चा, फंक्शन x इक्वल टू वाई निकल के आ गया। सच दैट रिलेशन टू रिलेशन डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल टू 1 + x²। अगर ये हमारा 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो हमें इसको जस्टिफाई करके दिखाना है, अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है 1 + x², ठीक है। तो हमारा फंक्शन ये गिवन है हमें, और अगर हम इस फंक्शन के अंदर रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक दो अव्यूल बना लेते, बढ़िया से एकदम जहरीले अव्यूल बनाएंगे यहाँ पे, इनको देख के मज़ा आ जानी चाहिए। अगर रियल नंबर्स टू रियल नंबर हम लोग जा रहे हैं जैसे, ठीक है, रियल नंबर में क्या होता है 0 +-1 +-2 ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ 0 रखते हैं तो हमारा निकल के आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे 0 रख रहे हैं तो हमारा 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो आ गया। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं, जैसे हमने 1 रखा है तो 1 + 1 2 निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे -1 रखते हैं तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, मतलब हाँ इसको क्या ही लिखना बार बार। तो ये तो हमारा यूनिक नहीं दे रहा हर एक में। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, 2 रखा तो हमारा जैसे इधर 2 का स्क्वायर 4 + 5 आ गया, और फिर हमने जैसे -2 रख दिया तो भी 5 ही आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात हमें साफ साफ दिख रही है कि इसमें यूनिक तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो जब यूनिक नहीं है तो ये 1 तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it is not 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये 1 तो हो ही नहीं सकता। फिर ऑन टू हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है हमारी, कि हमारी जो कोडोमेन होती है वो रेंज के इक्वल में आनी चाहिए, ठीक है। तो कोडोमेन हमारी क्या है, यहाँ पे कोडोमेन हमारी रियल नंबर्स है, साफ बात रियल नंबर्स है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारी रेंज बन के निकल रही है वो देखो निकल रही है 1, 2 निकली है, 5 निकली है, ऐसे आगे तक बहुत निकलती चली जाएंगी। अब हमारी ये देखो 3 और 4 गायब हो गए, सब गायब हो गए हैं इसमें। तो रेंज तो हमारी कोडोमेन मतलब रियल नंबर्स के इक्वल तो आ नहीं रही। तो हमारी रेंज साफ साफ दिख रहा है, इधर सबसेट है कोडोमेन की। तो हम लोग लिख सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू तो हो नहीं सकता, ठीक है। सिंपली क्या कहा गया है कि लेट ए एंड बी सेट्स so that function is such that a cross b is equal to b cross a, such that f a comma b is equal to b comma a is bijective function। अगर हमारा जैसे हम लोग a comma b पुट कर रहे हैं, ठीक है,
किसी फंक्शन में अगर हम लोग ए कॉमा बी कर रहे हैं तो वो बी कॉमा ए बना के हमें देगा, पास इसमें ये कहा गया है। तो हम लोग जैसे आगे कर रहे थे अभी तक वैसे ही करना है। जो हमारा फंक्शन इसमें देखिए जा रहा है वो जा रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। अभी तक हमारा रियल नंबर जा रहा था, नेचुरल नंबर जा रहा था, अब कुछ नया चीज़ आई है, ठीक है, नई चीज़ आई है, देखना में करना कैसे इसको। तो हमारा इसमें फंक्शन जो गिवन है हमको वो गिवन है जैसे ए कॉमा बी है, ठीक है, वो बी कॉमा ए के इक्वल में बता रहा है। हमारा क्वेश्चन का कहना ये। अब हम लोग इसको दो ओव्यूल के माध्यम से करने की प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग दो ओव्यूल बना लेते हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से, एकदम जहरीले से ओव्यूल बनाएंगे। यार मुझसे ढंग से कभी बनते ही नहीं चलो बढ़ाओ। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ए कॉमा बी रख रहे हैं तो वहाँ पे हमें मिल रहा है बी कॉमा ए, ठीक है। अब जैसे हमने मान ली ए वन बी वन रखा तो हमें मिल रहा है बी वन कॉमा ए वन। ए टू बी टू रखा तो मिल रहा है हमें बी टू कॉमा ए टू। ए थ्री बी थ्री रखा तो हमें मिल रहा है बी थ्री ए थ्री। मिल रहा है कि नहीं, हर एक में मतलब यूनिक मिल रहा है, मतलब मज़ा तो आ रही है ना मेरे भाई। वन वन मिल रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर ये वन वन हुआ अपना। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट इज वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑन टू है कि नहीं। अगर ये ऑन टू और वन वन दोनों हो जाता है तो ये इसको हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर नहीं होता तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑन टू में चलते हैं। इधर पे हम लोग देख लेते हैं ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू की कंडीशन सिंपल होती है कि हमारा अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तो वो ऑन टू कहला देता है। अब देखिए हमारी कोडोमेन इसमें क्या है यार। कोडोमेन हमारी जो है हम लोग देख सकते हैं ये वाली है, ये वाली हमारी कोडोमेन होती है, ठीक है। तो हमारी कोडोमेन है जैसे हमारी बी कॉमा ए है, बी वन कॉमा ए वन है, ऐसी बहुत सारी हैं, पूरा नहीं लिखूँगा। फिर रेंज जो बन के निकल रही है वो सेम ही तो बन के निकली है हमारी, हर एक में आई है। तो हम लोग इधर पे भी ऐसे बी कॉमा ए, बी वन कॉमा ए वन, बी टू कॉमा ए टू, ऐसे सेम ही निकल रही है, ठीक है। अब जब सेम निकल रही है तो हमारी साफ है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो ये हमारा तो ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन इट्स ऑन टू फंक्शन लिखेंगे हम लोग। तो जब हमारा वन वन भी हो गया ऑन टू भी हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मेरी जान तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे मालूम है। आ गया है कि लेट एफ इज सच दैट नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय फंक्शन इज, कुछ फंक्शन गिवन है, अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे देखते हैं, इतना घबराने का नहीं, समझेगी ना। फॉर ऑल एन इज सच दैट नेचुरल नंबर्स स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। अगर ये बाइजेक्टिव निकल जाता है तो इसको जस्टिफाई करके दिखाना है, ठीक है। हाँ, नहीं निकलता है तो बिल्कुल नहीं करने का, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होता गया, चलो मैं ये समझा देता हूँ। बाइजेक्टिव तब होगा जब हमारा ये जो हमें गिवन है फंक्शन, ये हमारा वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता तो ना ये बाइजेक्टिव कहलाएगा ना ही इसका जस्टिफिकेशन होगा, समझ गए। चलो फंक्शन लिखते हैं हम लोग। तो हमारा फंक्शन जो गिवन है अपने को वो गिवन है n+1/2 और n/2। ये तब होगा जब इफ़ n इज़ ऑड, n मतलब नंबर जो हमारा होगा वो ऑड होगा। इफ़ n इज़ इवन, जब नंबर इवन होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, जब ऑड होगा तो ये वाला। तो हम लोग दो ओव्यूल बना लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे ना तो बढ़िया समझ में आएगा, तुमको मज़ा आ जाएगी एकदम। दो ओव्यूल हम लोग ऐसे बना लेते हैं, जैसे हमने ये दो ओव्यूल बना लिए, ठीक है। अब देखो वन जो हमारा वन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1+1
बाई टू, तो 2/2 आया, मतलब 1 आया, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ 1 रख रहे हैं तो ये 1 निकाल के देगा हमको। अब जो 2 होता है हमारा, वो तो इवन होता है यार, तुम भी जानते हो। और इवन नंबर तो सबको आते होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हैं, तो अगर इवन है तो हम लोग ये वाला टर्म उठाएंगे, तो 2/2 उठाया तो 1 निकाल के दे रहा है। मतलब ये तो यार सेम टू सेम दे रहा है, यूनिक तो दे ही नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे हम 3 रखा, 3 + 1/2 तो आया 4/2, मतलब 2 आया, ठीक है। अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो हमारा 4 निकाल के दे रहा है यार, सॉरी 2 निकाल के दे रहा है। और जैसे हमने 4 रखा, 4 इवन होता है, तो 4/2 रखा तो वो भी 2 दे रहा है यार। 4 भी 2 दे रहा है, 3 भी 2 दे रहा। अबे यार, इसमें तो इवन दे ही नहीं रहा। इट इज नॉट गिवन यूनिक इमेज, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। समझे, ये 1 1 फंक्शन हो ही नहीं सकता जब ये हमको यूनिक दे ही नहीं रहा। और जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव तो होने का चांस ही नहीं आता ना। इफ इट नॉट 1 1, so it not bijective also। और जब ये बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, 1 1 भी नहीं होगा, तो जस्टिफिकेशन किस काम की है कि नहीं भाई? समझ में आया ना? क्वेश्चन तुम्हारा ये खत्म हो गया, इतना ये ऑन टू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा यही नहीं आ रहा बाइजेक्टिव, तो क्यों करना है आगे? तुम्हें तो बाइजेक्टिव प्रूव करना था, बाइजेक्टिव तो यहीं से अनप्रूव्ड हो गया ना, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट ए इक्वल टू रियल नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है, और बी में 1 को छोड़ के रियल नंबर लेने हमें। कंसीडर अ फंक्शन, कि हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है, डिफाइंड बाई फंक्शन हमें गिवन है x-2 x-3 एंड f11 एंड ऑन टू है, ये हमें पता करना है। और अगर है तो उसका जस्टिफिकेशन करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे। अपना देखो फंक्शन क्या गिवन है अपने को, वो है x-2/x-3, ठीक है, ये अपना फंक्शन गिवन है। और इसमें अपने को ये एक आ गया है कि रियल नंबर लेने हैं लेकिन -3 को छोड़ के, और बी में लेने हैं 1 को छोड़ के। और हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है, तो हम लोग 2 ओव्यूल इधर बना लेते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं जैसे, तो 1 - 2/1 - 3 आ रहा है, ए टू बी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर पे क्या आ रहा है अपना -1 में -2, 1/2 निकल रहा है। तो अगर हमने 1 पुट किया है तो 1/2 निकल रहा है हमारा। और जैसे हमने 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा 0 देगा। हमने 3 लेना नहीं, 3 इसमें कहाँ नहीं गया, ठीक है। 4 लेते हैं तो 4 - 2 अपॉन में 4 - 3, मतलब आएगा 2/3, 3 मतलब 1 आएगा, सॉरी। तो मतलब जैसे हमने 4 रखा है तो हमें मिलना है 2। और अगर हम लोग 5 रख रहे हैं यहाँ पे, तो अपना 5 - 2 आएगा 3 अपॉन में 2, 3/2 निकल रहा है। अरे मतलब जितना भी हम लोग रखेंगे आगे तक वो हमें यूनिक ही देगा, चाहे जो रख लो। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक, हर यूनिक डोमेन में रेंज जो है इज़ यूनिक, ठीक है। सो ये हमारा इट इज़ 1 1 फंक्शन हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब जब ये 1 1 फंक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इसका जस्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है तो 1 1 तो हमें जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका हम लोग जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। जस्टिफिकेशन हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि हमारा जो फंक्शन एक्स है वो फंक्शन वाई के इक्वल में होना चाहिए, तब ये हमारा कहलाता है कि 1 1 है। तो जैसे हमारा फंक्शन एक्स क्या है, हमारा वो है x-2/x-3। अब हम लोग जब इसे फंक्शन वाई ले रहे हैं तो एक्स की जगह वाई हो जाएगा, y - 2/y - 3। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे
तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस का 6 इक्वल टू में एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6 है। अब ये देखो, इससे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या क्या बचा अपना, ये जैसे माइनस का 2y है, ये माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 2x है और इधर भेजेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स निकल के आया, x इक्वल टू वाई निकल के आ गया। इसका जस्टिफिकेशन हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो गया 1 जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इधर पे ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू, अब देखो भाई ऑन टू में क्या है कि हमारा जो कोडोमेन होनी चाहिए वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब कोडोमेन हमारी इधर रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है, तुम लोग भी देख रहे हो, तो कोडोमेन हमारी है। अब तुम देखो यार, इधर कोडोमेन जितनी भी बन रही है, ठीक है, 1/2 0 2 3/2 सब में भाई इमेज अपनी क्रिएट होनी है, हो रही है कि नहीं, यूनिक बन रही है। तो कोडोमेन हमारी इसमें रेंज की इक्वल होगी ही होगी, चाहे जो करो। तो कोडोमेन हम लोग इधर लिख सकते हैं, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ये हमारी रेंज की इक्वल ही है। अब हम लोग लिखेंगे जैसे सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अब इसका जस्टिफिकेशन एनसीईआरटी के हिसाब से होता है कि हमारा जो फंक्शन एक्स है वो वाई के इक्वल में होना चाहिए, तब वो हमारा ऑन टू कहलाएगा। तो अब देखो फंक्शन एक्स हमारा जो है वो क्या है, वो है x माइनस 2 x माइनस 3, और ये इक्वल्स टू किसके है, वाई के इक्वल में है। ठीक है, ये वाई के इक्वल में। अब हम लोग कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं जैसे वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू में x माइनस 2 निकला। अब x वाली उधर भेज देते हैं, 2 माइनस 3y इक्वल टू में x माइनस xy हो गया। 2 माइनस 3y इधर से x कॉमन लिया, आया 1 माइनस वाई, ये 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ये x की वैल्यू निकल आई। अब ये x की वैल्यू जो है वो हमें फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन जो हमारा है वो तुम लोग जानते ही हो, फंक्शन हमारा है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो जैसे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो जैसे ये है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस का 3। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। फिर इधर पे करेंगे 2 माइनस 3y माइनस का 3 प्लस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये कट गया, 1 माइनस से 1 माइनस वाई कट गया। ऊपर क्या बचा, ये देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा माइनस का 3y प्लस का 2y। अब 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, ये भी 0। 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 निकल के आएगा, माइनस का 1 ही तो निकलेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ाइए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो फंक्शन इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे y के इक्वल में आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो ये MCQ होते हैं, लेकिन कभी कभार 1-2 नंबर में अपने पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज फंक्शन एज। अरे तुम लोग पीछे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके आओ, तुम लोग के लिए हलवा होगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो हमारा फंक्शन जा रहा है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है। ठीक है, अब देखो फंक्शन हमारा गिवन है x की पावर 4। ठीक है, अब हम लोग जैसे 2 ओव्यूल बना रहे हैं इसमें, तो हमें सिंपल सा मालूम है यार, अगर हम इसमें -1 या +1 कुछ भी डालेंगे, ये पॉजिटिव है, पावर 1 ही निकाल के देना है। -2 डाला, 2 डाला, ये अपना पॉजिटिव है, तो 2 की पावर 4 16 होता है कुछ। ठीक है, देखो अपने को यूनिक तो मिलना नहीं, साफ बात है। इसमें लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक। सो इट इज़ नॉट 1-1। ये 1-1 तो होने से रहा यार, तुम्हें भी मालूम, तुमने बहुत करे हैं ऐसे पीछे क्वेश्चन, ये तो MCQ हैं, तुम लोगों के लिए छुटकियों का खेल होना चाहिए यार। हैं, फिर आता है अपना ऑन टू। देखो ऑन टू अपना कोडोमेन क्या है इसमें, देखो
कोडोमेन है अपने जैसे रियल्स नंबर हैं, सारे रियल नंबर, ठीक है। और रेंज हमारी क्या बन रही है, रेंज हमारी देखना हमेशा पॉजिटिव बन के निकलेगी, क्योंकि ये x की पावर 4 है, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 देगा, 16 देगा, 3 रखोगे तो आगे कुछ देगा, इसे देता चला जाएगा। तो मतलब ये रेंज जो है वो हमारी सबसेट होगी हमेशा कोडोमेन की, क्योंकि इक्वल्स तो हो ही नहीं सकती, किसी भी चांस में नहीं हो सकती। सो इट इज़ नॉट ऑन टू हो जाएगा। अब जब ये ऑन टू नहीं होगा तो देखो यार इसमें ऑप्शन में क्या है, पहला 1 1 और ऑन टू, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, डी नंबर सही हो गया। ये MCQ है, देखो ये करके जाना, क्योंकि ये पेपरों में 1-2 नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि लेट एफ इज सच दैट रियल नंबर्स टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज फंक्शन, हमारा जो है वो 3x। अब हमें ये बताना है कि ये 1 1 ऑन टू मतलब इनमें से क्या करेक्ट होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो हमारा फंक्शन इसमें जो गिवन है वो गिवन है हमारा 3x। अब जो हमारी दो व्यूल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमने इसमें देखो रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहे हैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 मिलना है, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो अपने को 6 मिल जाएगा। चलो इसमें -1 रखते हैं तो -3 मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। तो हम लोगों को जितने भी मिल रहे हैं तुम लोग देख रहे हो कि हर एक में यूनिक मिल रहा है, तो ये 1 1 तो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it is 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन तो होगा। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं साथ ही में। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी कोड डोमेन होनी चाहिए वो रियल रेंज के इक्वल होनी चाहिए, तब वो कहलाती है हमारी ऑन टू। तो हमारी कोड डोमेन जो होगी इधर, तुम लोग जानती हो कोड डोमेन हमारी क्या आ रही है, रियल वैल्यूज़ ही आ रही हैं, हर बार रियल वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम लोग इसमें बाई वाली भी डालेंगे तो बाई भी आ जाएगा। जैसे हमने इसमें 1/3 डाला, 3 × 1/3 हमारा 1 निकल के आ रहा है, मतलब वाई वाली भी चल रही है, तो रियल नंबर्स ही होंगे। तो रियल नंबर्स हैं। और जो रेंज हमारी बन के आ रही है हर बार सेम ही तो बन के आ रही है, कोडोमेन की कली में तो बन के निकल रही है, मतलब वो भी रियल नंबर निकल रही हैं, तो वो भी रियल नंबर्स ही होंगी। जब दोनों रियल नंबर होंगी तो कोडोमेन जो होगी वो हमारी रेंज के इक्वल आ जाएगी, मतलब हो जाएगा इट इज़ ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 1 1 भी है तो ऑन टू भी है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें कहा गया है 1 1 एंड ऑन टू, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।